द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। हैंस ऑस्ट्रेट ने हमें चंद बातें बताई। उन बातों की मदद से हमें बहुत सारी चीजें, रूल्स और लॉज वगैरह पता चले। फिर उसको बहुत ज्यादा इंडोर्स किया गया फिल्मिंग ने अपने लॉस की मदद से। और जो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स में फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की वर्किंग को हम लोग पढ़ेंगे बेटा। इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहले है। चलो यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर लेते हैं। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहले करते हैं, फिर हम लोग जो है वो करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बात को समझिएगा, बात बाद में तंग करेगी। यार, करंट हमने पढ़ लिया, हमने डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट की वर्किंग को भी पढ़ा। हमने देखा कि किस तरीके से जो कंडक्टर है उसमें करंट जाता है, और उसकी वजह से फिर रेजिस्टेंस और वोल्टेज और बहुत सारी चीजों को हमने देखा। बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वर्ड इंड्यूस, मैं इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने पे बात कर रहा हूं। एक सिंपल स्टेटमेंट से कहते हैं, वेन एवर a conductor cuts the magnetic field lines of a permanent magnet, it causes change in magnetic flux. Hence, EMF is induced. क्या बोला? Whenever a conductor cuts the magnetic field lines of a permanent magnet, it causes change in magnetic flux. Hence, EMF is induced. क्या बोला? जब भी एक कंडक्टर, माने लोहे का टुकड़ा, माने ऐसी चीज जो बिजली को पास करवा सके, माने कोई भी मेटल या ग्रेफाइट या कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल इज देयर इन इट्स कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, माने एक मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से साउथ तक जाती है, एक मैग्नेट जिसके अराउंड एक फील्ड है, या दो मैग्नेट जिनके अराउंड एक फील्ड है, उस फील्ड को मैं किसी कंडक्टर से कट करूं, हिंडर करूं, उसकी वजह से इस कटिंग ऑफ फील्ड लाइन को, इन इमेजिनरी फील्ड लाइंस को कट करने को चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बोलूं। और जब भी किसी मैग्नेट की फील्ड लाइंस को कट करें, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो, उसकी वजह से एक ईएमएफ पैदा होता है, माने एक वोल्टेज पैदा होता है। जब भी एक कंडक्टर, whenever a conductor whenever a conductor cuts the magnetic field lines of a permanent magnet, it causes change in magnetic flux, hence EMF is induced, एक वोल्टेज पैदा होता है। बात को समझे, सुकून से समझे। इस जुमले पे पूरा चैप्टर मबनी है। मेरे पास एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था। लाजमी बेटा पीछे नॉर्थ इसका होगा और इसका साउथ इधर होगा। हमने पढ़ा फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती हैं, और इसकी वीडियो को भी देखा। अगर मैं इस फील्ड लाइन के बीच में एक मेटल की वायर लाऊं और उस मेटल की वायर से इस फील्ड लाइन को कट करूं, क्रॉस करूं, काटूं, इस कटिंग ऑफ फील्ड लाइन से देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हिंड्रेंस होगी, कटिंग ऑफ फील्ड लाइन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इन कटिंग ऑफ फील्ड लाइन को चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और इसको करने की वजह से एक हल्का सा वोल्टेज, ईएमएफ पैदा होगा। धक्का, वोल्टेज था स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद करें धक्का, इट इज अ पुश ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक वोल्टेज पैदा होगा। बात बहुत सिंपल है, सुकून समझिएगा। इस एक इमेज में अगर मैं इस वायर को पोजीशन 1 और 2 पे मूव करता हूं,
तो मेरी जो फील्ड लाइंस हैं जो नॉर्थ से साउथ तक जा रही हैं, मल्टीपल फील्ड लाइंस हैं, इन फील्ड लाइंस को ये वायर क्रॉस करती हुई जा रही, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और इस वायर में एक हल्का सा पुश आएगा। डेफिनेटली जब वोल्टेज आएगा तो करंट भी आएगा, तो इट कॉजेज एन करंट टू बी इंड्यूस्ड। सर ये क्यों होता है? 2 मिनट दे दे। कैसे होता है? 2 मिनट दे दे। ये सारी बात शुरू हुई फेरेडे के दौर में। एडिसन साहब ने डायरेक्ट करंट बनाया था। माइकल फेरेडे बोलते थे कि मैं इसका एक कोई आसान एक डिफरेंट वर्जन बनाऊंगा, ये एसी करंट बनाना चाहते थे। फेरेडे वाज द अप्रेंटिस ऑफ एडिसन, और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। और इन्होंने एक मर्तबा जब ये वायर को हिलाया तो इन्होंने एक चीज देखी। जब इन्होंने ये वायर को मूव किया एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो इन्होंने देखा कि यार एक डिवाइस होती है जैसे वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर क्या वोल्टेज मेजर करता है, इसी तरीके से एक और वोल्ट मीटर होता है, इसको मिली वोल्ट मीटर बोलते हैं। मिली 10⁻³ बहुत छोटे वोल्टेज के लिए। उसको एक और नाम दिया जाता है, या तो सेंसिटिव सेंटर जीरो मीटर कहेंगे, या गैल्वेनोमीटर बोलेंगे, या एक दो और नाम भी है, सेंसिटिव सेंटर जीरो एमीटर या सेंसिटिव सेंटर जीरो वोल्ट मीटर। जहां पे भी ये सारे नामों में से कोई नाम आ जाए समझ जाना, वो एक ऐसी डिवाइस है जो बहुत बारीक वेरी स्मॉल वोल्टेज को बताती है। और ये वेरी स्मॉल वोल्टेज माइकल फेरेडे ने एक तरीके से जिसे कहते हैं कि दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया, कि जब इसने मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को काटा, उसकी कटिंग ऑफ फील्ड लाइन से इसने देखा इस डिवाइस पे हल्की सी डिफ्लेक्शन, ये वायर हल्की सी मूव करी। और ये जब ये वायर हल्की सी मूव करी तो हमें ये बात पता चली कि देयर इज बेसिकली अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और हल्का सा ईएमएफ इस तरीके से पैदा हो सकता है। और उस लॉ पे आज आप लोगों के घरों में जनरेटर्स चलते हैं, बिजली पैदा होती है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फेरेडे। फेरेडे ने एक लॉ दिया। व्हाट डिड फेरेडे से? फेरेडे ने कहा कि वेन एवर, बेटा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपके बेटा सब लोगों के लिए हैंग हो रहा हूँ या सिर्फ महम के लिए हैंग हो रहा हूँ? प्लीज मुझे ये बात एक्नॉलेज कीजिएगा, क्या मैं सब लोगों के लिए हैंग हो रहा हूँ या सिर्फ महम के लिए हैंग हो रहा हूँ? सिर्फ महम के लिए मैं, बाकी तहा आपके पास बिल्कुल प्रॉपर आवाज जा रही है यार। और मुनज़्ज़ा आपके पास भी बेटा कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर यार, बस ठीक है यार। बेटा मोमेंटम नहीं तोड़ना, ये टॉपिक यूं निकल जाएगा वो गोली। मुझे समझाने दीजिएगा। ठीक है, मैं कहाँ था? हाँ, कटिंग ऑफ इट। तो इसने डिफ्लेक्शन देखी। फेरेडे ने क्या कहा? फेरेडे ने कहा कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस कट होंगी उतना ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा। बड़ी कॉमन सेंस की बात है। बोला जितनी कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस उतना ज्यादा ईएमएफ, जितनी कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस उतना ज्यादा ईएमएफ। तो फेरेडे ने इस लॉ को कहा द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। माने जो पैदा होने वाला ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितनी फील्ड लाइंस को कट किया जाए। दिस इज नोन एज फेरेडेज लॉ। द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द इंड्यूस पैदा होने वाला ईएमएफ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितनी कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, पैदा होगा। इस लॉ को फेरेडेज लॉ कहते हैं, और ये अक्सर और बेशतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपको ये बता दिया कि सेंसिटिव सेंटर जीरो मीटर जो है वो बहुत स्लाइट वोल्टेजेस को मेजर करता है। इट्स यूज्ड टू मेजर द वेरी स्मॉल द साइज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, दैट्स वेरी स्मॉल। अबे फील्ड लाइन ही तो काटनी, बात ये काटनी तो फील्ड लाइन ही है। अब अगर मैं एक मैग्नेट को, एक परमानेंट मैग्नेट को एक कॉइल ऑफ वायर में
डालता हूं तो डेफिनेटली इस मैग्नेट की फील्ड लाइन होती है नॉर्थ से साउथ तक। अगर ये मैं उठा के इस मैग्नेट को इधर अंदर घुसाऊंगा, बाहर निकालूंगा, तो सारी फील्ड लाइंस कट होंगी। कॉमन सेंस है यार। इस तरह भी ईएमएफ काट नहीं है, सिर्फ फील्ड लाइंस। whenever there is a cutting of field lines, there is a change in magnetic flux, hence EMF पैदा होता है। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसकी मदद से हम लोग जो है ये कहानी डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है जी। एक्नॉलेजमेंट चाहिए बेटा मुझे, जिस जिसकी नहीं मिली थी, मुनज़्ज़ा वगैरह की नहीं मिली थी, जरा वो देख लीजिएगा। अब मैं जरा इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। मैं मैम आपके सवाल को लेते हुए जाऊंगा आगे। मैम ने फेरेडे लॉ को समझने की बात की। सबसे पहले तो मैं ये बात समझूं कि यार ये एक मैग्नेट है मेरे पास। ये मैग्नेट की फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ तक जाती थी। मैग्नेट को उठाया और यूं करके मूव किया, अंदर लेके गए। जब ये रेस्ट पे है मैग्नेट, तो कोई भी फील्ड लाइंस की कटिंग नहीं हो रही। कटिंग टिंग इज लाइक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, देयर इज नो कटिंग। हाँ, पूरा पड़ा हुआ है अपना मैग्नेट, अपनी कॉइल पड़ी है, कोई फर्क नहीं। जैसे ही इस मैग्नेट को मैंने इनवर्ड्स मूव किया, तो ये जैसी कॉइल से इंटरेक्ट करेगा, तो ये जो कैन सी टक 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 टक, कॉइल की लोहा जो है वो फील्ड लाइन उसके बीच से गुजर रही है, इमेजिनरी है पर गुजर रही है। टक 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 टक। तो ये इस तरीके से जो कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस हो रही हैं, इसकी वजह से मेरा जो गैल्वेनोमीटर है या जो मेरा सेंसिटिव सेंटर जीरो मीटर है, वो थोड़ा सा वोल्टेज दे देगा। फॉर एग्जाम्पल 2 मिली वोल्ट फॉर एग्जाम्पल। बाहर रेस्ट पे क्यों नहीं दे रहा था यार? रुका हुआ था। रुका हुआ का मतलब कटिंग ही नहीं हो रही। कटिंग ही नहीं हो रही तो ईएमएफ भी नहीं आ रहा। मूव किया उसको इनवर्ड्स, इसी तरीके से जैसे ये उसकी एक्चुअल डायग्राम है। मैग्नेट को जब इनवर्ड्स मूव किया, तो जब कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस हुई, तो हाँ, मेरे पास एक ईएमएफ आता हुआ नजर आया। अब क्या हुआ? ये अंदर चला गया और अंदर जाके मैंने उसको फिलहाल यहाँ पे रोक दिया। यार अब बच्चे ना इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। अब ये रुका हुआ है, यहाँ पे जो फील्ड लाइन कटनी थी कट चुकी है, अब ये रेस्ट पे है। इस दौरान कोई कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस नहीं हो रही। There's no cutting of field lines. Huh? This in the center, the field lines have adjusted themselves. There's no cutting of field lines. Hence, when there's no cutting of field lines, there's no EMF. So here at this position, whenever the magnet is at rest, even in the center, my god damn it, because it's at rest, there's no cutting of field lines. It's not moving. Therefore, the EMF is zero. सो फॉर स्टार्टर्स व्हाट आई डिड कि भाई मैंने सबसे पहली बात की कि भाई जब मैग्नेट बाहर रेस्ट में था ईएमएफ जीरो था। जब मैग्नेट इनवर्ड मूव हो रहा था देयर वाज कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस, ईएमएफ आ गया था। जब मैग्नेट इनवर्ड्स रेस्ट में है देयर इज नो ईएमएफ, क्योंकि कोई कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस नहीं हो रही। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब है कि भाई जब ये मैग्नेट मूविंग स्टेट में होता है, तो कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं। और जब ये मैग्नेट रेस्ट में होता है, तो कटिंग ऑफ फील्ड लाइन नहीं होती, तो ईएमएफ भी नहीं होता। हाँ, अब अगर मैं इस मैग्नेट को बैकवर्ड वापस निकालता हूं, तो उस सूरत में भी कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस होंगी और ईएमएफ होगा। इस पर्टिकुलर ईएमएफ को फिलहाल सिर्फ इतनी बात याद रखना, एक नेगेटिव ईएमएफ आ गया। ठीक है, राइट वर्ड पॉजिटिव था, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव था। क्यों था? थोड़ा सब्र दे दें मुझे, मैं ये बात क्लियर करता हूं। मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं। व्हेन द मैग्नेट वाज मूविंग इनवर्ड्स, पॉजिटिव ईएमएफ था, रेस्ट पे जीरो ईएमएफ था, बाहर आ रहा था नेगेटिव ईएमएफ था। खत्म हो गई बात। अभी इस पे कुछ सवाल नहीं पूछेगा, सब्र कौन करें। पहले माम का सवाल से शुरू करते हैं। फेरेडे का लॉ क्या कहता है? फेरेडे के लॉ की मदद से ही माम के सवाल को मैं आंसर करता हूं। वो सवाल आया कि सर ये जो ईएमएफ पैदा हो रहा है, इसको बढ़ाएं कैसे? हाउ टू इंक्रीज द इंड्यूस्ड ईएमएफ? तो इसके तीन तरीके। पहला क्या है कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो कॉइल में। क्या कह रहे थे? यहां से इसको लेके आ रहे थे, हो रहा था टक 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 टक, कट रही थी फील्ड है। कहा को बात समझ आ गई थी। अभी मैंने क्या किया, मैंने ऐसी कॉइल ली जिसमें रिटर्न बहुत ज्यादा है, झुमकट्टे बने हुए तार के ज्यादा। अब अगर मैं पाकिस्तानी जबान में समझाना चाहूं, तो ये ऐसे कट रहा है, ट्रररर, इधर तक। इधर क्या था? टक 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 टक, इधर था ट्रररर। तो भाई जब टर्न ज्यादा हैं, तो एक हर लोहे के टुकड़े पे फील्ड लाइन कटेगी। तो जहां पे टर्न्स कम थे, टक 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 करके कट रही थी, यहां ज्यादा कटेगी। तो जब ज्यादा कटेगी, तो फैराडे ने क्या कहा
कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस कट होंगी उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जहां टर्न्स कम थे वहां कटिंग कम थी, ईएमएफ कम था। यहां टर्न ज्यादा है, कटिंग ज्यादा है, तो ईएमएफ भी दो की जगह चार। एक एग्जाम्पलरी तौर पे एक बार फिर से वी स्टार्टेड ऑफ, क्या बोला? बोला कि जब भी कोई भी कंडक्टर किसी परमानेंट मैग्नेट की फील्ड लाइंस को कट करता है, इट कॉजेस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, हेंस ईएमएफ पैदा होता है। फैराडे ने कहा इस ईएमएफ जो पैदा हो रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जितना ज्यादा फील्ड लाइंस को कट करूंगा, ये वोल्टेज जो पैदा हुआ है कि उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर बात की, हमने कहा कि क्यों मैं हमेशा कंडक्टर को ही मूव करूं, हो सकता है मैं मैग्नेट को मूव करके भी ईएमएफ पैदा कर सकूं। तो इसकी मिसाल ली। करनी क्या है? फील्ड लाइंस कट करना। क्या है? फील्ड लाइंस को कट। किसकी मदद से? कंडक्टर की मदद से। वायर भी कंडक्टर है, फील्ड लाइंस कट हो रही थी। और जो मैग्नेट है वो भी कंडक्टर है, वो सॉरी कॉइल भी कंडक्टर है, मैग्नेट की मदद से फील्ड लाइंस कट हो रही थी। तो पहले केस में जो हमारी पहली डायग्राम थी उसमें मैग्नेट बाहर था, रेस्ट पे था, मैग्नेट वाज नॉट मूविंग, फील्ड लाइंस वर नॉट बीइंग कट, देयरफॉर ईएमएफ वाज जीरो। In the second diagram, what is happening is that the magnet is moving inwards. When the magnet will be moving inwards, it is definite that there will be a cutting of field lines. When there will be cutting of field lines, there will be change in magnetic flux. और जब cutting of field lines होंगी, change in magnetic flux होगा, तो हाँ मेरे पास डिवाइस पे एक ईएमएफ नजर आ रहा होगा। फिर क्या किया? मैग्नेट को अंदर पहुंचा दिया और रोक दिया। जब इसको रेस्ट पे रखा तो अब कटिंग ऑफ फील्ड लाइन रुक गई, तो ईएमएफ भी पैदा होना रुक गया, तो ईएमएफ जो जीरो हो गया। वापसी बाहर निकाल लिया तो ईएमएफ फिर आएगा क्योंकि फिर कटिंग ऑफ फील्ड लाइन। इस केस में डायरेक्शन चेंज तो नेगेटिव में ईएमएफ आ रहा है। फिर मैंने कहा यार कि ईएमएफ को बढ़ाएं कैसे? तो फैराडे की लॉ की मदद से मैंने तीन बातें की। मैंने कहा हाँ, अगर टर्न्स बढ़ाऊंगा तो पहले कटिंग हो रही थी एक दो तीन चार पांच बार, अब 10 बार हो जाएगी। ट्र पहले हो रही थी टक 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 टक, अब ट्र करके हो जाएगी। मिसाली तौर पे बात की कि टर्न ज्यादा होंगे तो बार बार फील्ड इंटरेक्ट करेगी तो ज्यादा ईएमएफ पैदा हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं मैग्नेट की स्पीड को बढ़ा दूं, पहले मैं ऐसे मूव कर रहा हूं टक 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 टक, अब तेज मूव करूंगा, जब तेज मूव करूंगा तो ट्रिन ट्रिन, तो स्पीड ऑफ मैग्नेट को बढ़ा के भी इंड्यूस्ड ईएमएफ को बढ़ाया जा सकता है। कि भाई याद रखना, हर वो चीज जिससे कम टाइम में ज्यादा फील्ड लाइंस कट होंगी उससे मेरा ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो बढ़ जाएगा। तो या तो मैं ट्रेंड्स बढ़ा दूं, या तो मैं स्पीड बढ़ा दूं, या तो मैं कोई ऐसा मैग्नेट यूज कर दूं जो स्ट्रोंगर हो। बताता हूँ बेटे, हम 2 मिनट दीजिएगा, मैं सारी बातें क्लियर करता हूँ, मुझे 10-15 मिनट दें, ठीक है? अब हमारे पास अगर मैं स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करूंगा तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट के अंदर, क्योंकि स्ट्रॉन्गर है ना, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, तो उसकी फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है, मोर फील्ड लाइंस विल बी डाउन। तो जब ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी तो ज्यादा कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस होंगी, हेंस ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अच्छा जी, हमने कहा था, हमने यार यहां तक की वर्किंग कर ली कि हमने तीनों किस तरीके से इंड्यूस ईएमएफ को बढ़ाना है। अब जरा यार मैं एक दांत सवाल बिल्कुल दिखाऊं कि क्या कॉन्सेप्ट बोलता है। फिगर 10.1 shows a gap between the north pole and the south pole. Draw the magnetic field in the gap. मैंने हमेशा तरीकेकार बताया भाई, पैरेलल लाइंस बनानी होती हैं, इक्विडिस्टेंट बनानी होती हैं। इक्विडिस्टेंट का मतलब है सेम डिस्टेंस में हो सारी लाइंस, और तीन चार लाइनें बनानी होती हैं, ठीक है? बिल्कुल इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए, नाप के बनाना, ठीक है? आ जाएंगे नंबर। बोलते हैं फिगर 10.2 shows a horizontal copper wire PQ between two opposite poles of magnet. The circuit is made by connecting a sensitive digital ammeter, वही galvanometer वाली कहानी, between P and Q. The wire PQ is moved vertically downwards. ये पूरा downwards जाती है. Sit and explain what is observed on the ammeter. What is observed on the ammeter? Ammeter shows readings. क्यों? क्योंकि whenever
बताता हूँ, ठीक है। स्टेट एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व ऑन एमीटर। इट शोज स्मॉल रीडिंग। एन एक्सप्लेनेशन क्या है? एज कंडक्टर cuts the magnetic field lines of permanent magnet, it causes change in magnetic flux. Hence, EMF is induced. बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, देखिएगा इसका। माम state what is observed on the ammeter when PQ is moved vertically downward at a greater speed. अच्छा, बोलता है यार कि हमारे पास जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड, जैसा कि मुझे, ठीक है, क्या होगा? व्हाट इज ऑब्जर्व ऑन द एमीटर व्हेन इट इज मूव विद ग्रेटर स्पीड? तो रीडिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा कटिंग। अभी पढ़ा कि तीन तरीकों से ईएमएफ या करंट की रीडिंग बढ़ा सकते हैं। पहला है कि भाई तेज से मूव कर लें, दूसरा है कि स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर लें, या फिर मोर टर्न्स वाली बात इधर आती नहीं, क्योंकि वायर है तो इट विल शो इंक्रीज रीडिंग। हमेशा याद रखना, स्पीड बनाने से इंक्रीज रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड इन द सेम स्पीड एज ए। अब याद रखो, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी रीडिंग आ रही थी, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रीडिंग सेम होगी बट नेगेटिव होगी, या ऑपोजिट रीडिंग होगी, ठीक है। सेम रीडिंग बट इन ऑपोजिट, सेम रीडिंग, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ रीडिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, या सेम रीडिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन लिख दो, नेगेटिव रीडिंग लिख दो, ठीक है। इधर इन्होंने बताया तो नहीं ना पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, ठीक है, नहीं, बस ये लिखना ऑपोजिट रीडिंग आ जाएगी। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। एक डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, दूसरी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है, ये असूल है, ठीक है। ये दो तीन सवाल और दिखा दो तो मेरी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। परेशान होने की कोई बात नहीं, तो इधर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिएगा, नेम द प्रोसेस दैट कॉजेज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोलेनोइड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द नियर बाय मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पूरे प्रोसेस का नाम क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Figure 11.1 shows a solenoid connected to a sensitive center 0 meter. A bar magnet is held its north pole close to the end. The magnet is pushed into the solenoid and brought to rest with its north pole just inside the solenoid. Describe the movement of the pointer of the meter M. बड़ी प्यारी बात की इसने। इसने कहा यार कि भाई जब मैं इसको अंदर जाके रेस्ट पे आता है तो क्या होगा? तो अभी हमने पढ़ा, जब ये मूव करके अंदर जा रहा होगा तो डिफ्लेक्शन आ रही होगी, और जब ये रेस्ट पे आ जाएगा तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? जीरो। क्या किया? इसको लिया, यहां लेके आया, रेस्ट कर दिया, तो आप बोलोगे इट विल शो अ डिफ्लेक्शन व्हेन मैग्नेट इज मूविंग, एंड विल कम टू जीरो व्हेन मैग्नेट स्टॉप्स। सिंपल है। द मैग्नेट इज नाउ पुल्ड टू द लेफ्ट out of the solenoid at a higher speed compared to the movement of the pointer in the meter as seen in one. दूसरी तरफ से निकाल रहा हूं और स्पीड बढ़ा रहा हूं। याद रखना, अगर यहां से यहां तक पॉजिटिव रीडिंग थी और रेस्ट पे आया था, तो अब दूसरी साइड से निकालने में तेज निकालूंगा तो रीडिंग देख लो। मैं पहले फिर से समझा रहा हूं, इधर देखना फिर से। ये यहां से यहां आया तो ये पॉइंटर यहां से उठ के यहां गया और वापस जीरो पे आया। यहां से उठ के यहां गया और
फिर वापस रेस्ट पे आया। अब दूसरी तरफ जाएगा, जब भी ये मैग्नेट दूसरी तरफ से तेजी से निकालूंगा, दूसरी तरफ से तेजी से निकालूंगा, तो ये मेरा जो एरो है, ये दूसरी तरफ तेजी की वजह से ये रीडिंग ज्यादा नीचे जाएगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, नीचे ज्यादा जाएगा, ज्यादा बेंड होगा, गो डाउन मोर, ज्यादा नीचे जाएगा, और फिर इवेंचुअली रेस्ट पे आ जाएगा। तो कंपेयर द मोमेंट, इट विल शो अ ग्रेटर रीडिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये याद रखिएगा। दो चार सवाल और करते हैं। ओके, electromagnetic induction may be demonstrated using a magnet, a solenoid, and a necessary apparatus. What is meant by electromagnetic induction? Whenever the magnet cuts the magnetic field line of a permanent magnet, it causes change in magnetic flux. Hence, EMF is induced whenever, sorry, मैंने उल्टा बोल दिया, whenever a conductor, sorry, लिख लो अपने पास। Whenever a conductor cuts the magnetic field lines of a permanent magnet, it causes change in magnetic flux. Hence, EMF is induced. ये पूरे फिनोमिनन को, इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। नहीं, परवाह नहीं कर सकता, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उसके बाद आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। In the space below, draw a label diagram of the apparatus set up so that electromagnetic induction may be demonstrated. बहुत सिंपल है यार, आप एक कॉइल लेंगे, वही चीज बनानी है, ठीक है। चुपचाप यहाँ पे एक पप्पू लगाना, ठीक है। लेबल डायग्राम है, इसको सोलेनोइड नाम दे देना, कॉइल नाम दे देना, सोलेनोइड दे देना, और इसको बेटा गैल्वेनोमीटर दे देना, एक डब्बा बना देना, इसको मैग्नेट बोल देना। वही ये डायग्राम बन गई, इससे ज्यादा मेहनत नहीं करना, ठीक है। हल्का सा मोशन भी दिखा देना, एरो 2 नंबर का पप्पू आंसर। Describe how you use the apparatus to demonstrate electromagnetic induction. When the magnet is pushed inwards in the coil, it will cause a change in magnetic flux. The galvanometer will show a reading, and when it's pushed at the other direction, it will cause the reading to be deflected in the opposite direction. तो इसको लिख देना, 2 नंबर का मिल जाएंगे, ठीक है। State 2 ways of increasing the magnitude of the induced EMF. तो आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर सकते हो, अभी बताया 3 वेज बता दिए। दूसरा क्या कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो। ये एज सिंपल एज दैट है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जहां तक की कहानी मैंने बताई है। हिबा शहजादी, मुझे एक्नॉलेज करो, बात क्लियर है बेटा, कोई मसला तो नहीं है, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? ये वाला इंडक्शन का आंसर क्लियर है? ये है फॉलिंग का कॉन्सेप्ट, बट नॉट टुडे, उसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आज के लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन विल कीप इट टिल हियर टुडे। एक कॉन्सेप्ट और करेंगे इसके बाद, ठीक है। क्या हो रहा है ये? अच्छा, ठीक है, बताएंगे बेटा। Figure 8.1 shows a bar magnet suspended by a spring over a coil. The coil is connected to a sensitive center 0 millivolt meter. The lower end of the magnet is pushed down into the upper end. ठीक है, held to rest. बड़ा अच्छा। अभी 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 ये क्या नाम है इसका, नाम सुनना। क्या बोलता है कि ये जो मैंने अपना लिया हुआ है ना, ये मैग्नेट को, मैग्नेट है ये, मैंने इसको स्प्रिंग से चिपकाया हुआ है। ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मजबूत कलर देखो, हाँ। बोलता है ये मैंने इसको खींच के यहाँ लाया, ठीक है,
द लोअर एंड ऑफ द मैग्नेट इज पुश डाउन इनटू द अपर एंड ऑफ द कॉइल, ठीक है जी, एंड हेल्ड एट रेस्ट, और यहाँ लाके मैंने इसको भी रेस्ट पे रखा हुआ। लाजमी सी बात है, ये स्प्रिंग है तो ये खींच के यहाँ पे इसको अटैच करा वैसे, अभी एस पोजिशन में मैंने यूं करके खींचा है और यहाँ रख दिया। इस दौरान जब मैं इसको खींच के नीचे ला रहा हूं, कटिंग हुई, और बोलता है यार कि ड्यूरिंग द मूवमेंट द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, एक ईएमएफ इंड्यूस हो गई कॉइल में, द मीटर शोज अ डिफ्लेक्शन टू द राइट एंड देन रिटर्न्स टू जीरो। ठीक है, मीटर ने एक राइट पे डिफ्लेक्शन शो की, और क्योंकि ये इवेंचुअली रेस्ट पे आ गया तो वो डिफ्लेक्शन पे इवेंचुअली जो है वापसी रेस्ट पे आ गई। ठीक है, ये साला ये इसको ऐसे, हाँ ये सही है, राइट पे मूव हुई पर इवेंचुअली रेस्ट पे आ गई। ठीक है, ये बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, बोल दो भाई। बिकॉज ऑफ कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस, बिकॉज से नहीं लिखना, बट मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। फील्ड लाइंस, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ठीक है भाई, state what happens to the needle of the meter when the magnet is released from rest and pulled up by the spring। लाजमी सी बात है यार, अब नीचे आते वक्त अगर बोल रहा है राइट पे डिफ्लेक्शन थी, तो ऊपर जाते वक्त डिफ्लेक्शन लेफ्ट पे होगी, इतनी सेंस इस्तेमाल करना। In a EMF induced in the coil, the meter shows the deflection to the right and turns to zero. The deflection will be towards the left and then eventually it will turn to zero। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेट ऑसिलेट्स अप एंड डाउन, तो भाई जब मैग्नेट ऑसिलेटरी मोशन करेगा अप डाउन, तो रीडिंग राइट लेफ्ट, डिफ्लेक्शन विल go to and fro towards the right and rest, left and rest, right and zero, left zero, right zero। ये एक क्या कहते हैं इसे, कॉन्टिन्यूस मोशन है। मैग्नेट को भी अंदर बाहर कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस मोशन है। हाँ सुनना मेरी बात, मैं क्या कहता हूँ, क्या कह रहा हूं, सुकून से इत्मीनान से सुनेंगे बेटा। मैंने कहा कि ईएमएफ आया जीरो, ऑपोजिट डायरेक्शन में आया जीरो, फिर आया जीरो, और ये चलता रहा। और जो मैंने पैदा किया है बेटा, ये है ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ा था, और मैंने कहा था मैं इंडक्शन में क्लियर करूंगा कैसे आया, इसकी वर्किंग है। अगर आप याद करें मेरी बातें, तो ये जो हम लोग पूरा इंडक्शन का मेथड पढ़ रहे हैं, दिस इज वी आर इंड्यूसिंग ऑल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फर्स्ट part of this chapter has been finished। Let's take question from you guys। I'm stopping the recording for now।